नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व है भारत की सांस्कृतिक अखंडता व आत्मसम्मान का पर्व, कहा सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने। स्वामी ज्ञानानंद महाराज के अवतरण दिवस पर 6 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित, अनाथालय में किया पौधारोपण। गो पूजन के साथ मुंहखुर व गलघोटू का संयुक्त टीकाकरण मासिक अभियान हुआ शुरू। टीआईटीएस कॉलेज में मनाया गया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 1 दिवसीय वर्कशॉप। हड़ताली सफाई कर्मचारियों को कांग्रेस पार्टी व जेजेपी ने दिया समर्थन। और अब खबरें विस्तार से। जोगीवाला मंदिर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर चित्र प्रदर्शनी और विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश की सिंचाई एवं महिला बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भारत की सांस्कृतिक अखंडता और आत्मसम्मान का प्रतीक है। इस दौरान आम जन ने सोमनाथ से जुड़ी चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लाइव कार्यक्रम से भी जुड़े। हरियाणा की महिला बाल विकास एवं सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भारत की सांस्कृतिक अखंडता और आत्मसम्मान का पर्व है। सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। लंबे समय के बाद इस ज्योतिर्लिंग को फिर से नए स्वरूप में तैयार किया गया है, जो हमारे लिए गौरव की बात है। जोगीवाला मंदिर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर उन्होंने चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया, जहां बड़ी संख्या में आमजन ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया। वहीं इस अवसर पर श्रुति चौधरी ने कहा कि दक्षिणी हरियाणा के साथ भिवानी जिला में नहरी पानी की कोई कमी नहीं है। वे खुद इस चीज की मॉनिटरिंग कर रही है। उन्होंने कहा कि नहर से जल घरों व डिग्गियों तक पानी पहुंचाने के लिए मशीनों की क्षमता बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, ताकि फुल कैपेसिटी में पानी जल घरों को मिल जाए। इसके लिए वे पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर रणबीर गंगवा से बात करेंगे तथा पब्लिक हेल्थ अधिकारियों को उन्होंने पहले ही कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कह दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि भिवानी जिला में पीने के पानी की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने हरियाणा प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर कहा कि लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों और मंत्रियों से बात करके सुलझाया जाएगा तथा सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। बंगाल चुनाव में भाजपा की जीत को सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व देश के गृह मंत्री तथा भाजपा की मेहनत है, जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर जाकर कार्य किया। हम सबको जो महापूजा और महायज्ञ जो हमारे पवित्र प्राचीन मंदिर में सोमनाथ जी में हुई है, हम सबको भारत में लाइव जुड़ने का मौका मिला और उस पवित्र प्रार्थना में शामिल होने का मौका मिला। और ये अध्यात्म के साथ साथ हमारी संस्कृति हमेशा जुड़ी रही है, क्योंकि ये देश की रूह बहुत आध्यात्मिक हमारी पहचान रही है और ये पूरा विश्व हमारे भारत को देखता है एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में। तो आज ये जो महापूजा करी है, पूरा देश जुड़ा है प्रधानमंत्री जी के साथ और देश प्रदेश और विश्व के शांति के लिए प्रार्थना करना कर्तव्य है सबका। और सारे यहाँ पे भिवानी में, यहाँ पे हमारे ऐतिहासिक मंदिर में, जोगी मंदिर में, यहाँ पे सारे के सारे महंत जी के नेतृत्व यहाँ पे उनके साथ बैठ के सबने पूजा करी, तो बहुत अच्छा लगा। ये एक आप में जो इतिहास है, ये ऐसा इतिहास है जो कभी नहीं भुलाना चाहिए। और बहुत हमारे महापुरुष हुए हैं, संत हुए हैं, जिनकी जो भागीदारी रही है उसको हमेशा याद रखनी चाहिए। और अनगिनत है जिन्होंने हमारी संस्कृति को जीवित रखने के लिए और हम तक पहुंचाने के लिए कितना परिश्रम किया है। चाहे संतों के रूप में जो लोग आए, चाहे हमारे महापुरुष हुए हैं, चाहे आप शिवाजी को देख लीजिए, महाराणा प्रताप, अहिल्या बाई, कितने कितने लोग हुए। और उन सबको जितना हम नमन करें, देखिए एक विश्व में परिस्थिति बनी हुई है, वो सब जानते हैं, और उसका मध्य नजर रखते हुए
जो उन्होंने कहा है, तो एक प्रधानमंत्री जी के जब खुद मुख से ये बात निकली है तो उसको गंभीरता से लेनी चाहिए कि आने वाले समय में ये हम अगर थोड़ा सा ध्यान रखें तो ये समय बिना ज़्यादा कठिनाई से कट जाए। देखिए, जहाँ तक नहरी पानी है उसका मैंने पूर्ण रूप से हमारे तमाम दक्षिण हरियाणा को, भिवानी ज़िला जिसमें शामिल है, मैं खुद देखती हूँ और यहाँ पे पूरा पानी यहाँ पे पहुँच रहा है। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज के अवतरण दिवस पर श्री कृष्ण कृपा जियो गीता समिति द्वारा आयोजित 6 दिवसीय कार्यक्रमों की कड़ी में अनाथालय में आम के पौधे लगाए गए और बच्चों को पाठ्य सामग्री वितरित की गई। कार्यक्रम में बाल योगी महंत चरणदास महाराज और समिति के जिला अध्यक्ष नरेश आहूजा ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण और शिक्षा दोनों ही स्वस्थ भारत की नींव है। कार्यक्रम के दौरान लगाए गए पौधों की देखभाल का संकल्प भी लिया गया। समिति ने बताया कि आगामी दिनों में निःशुल्क चिकित्सा शिविर, रक्तदान शिविर और सुंदरकांड व गीता पाठ जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गीता मनीषी महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण कृपा जियो गीता समिति द्वारा आयोजित किए जा रहे 6 दिवसीय कार्यक्रमों की कड़ी में बाल योगी महंत चरणदास महाराज के सानिध्य में 11 पौधों का रोपण कर उनके देखभाल की जिम्मेदारी ली गई। अनाथालय के बच्चों को पाठन सामग्री वितरित कर उन्हें अधिक से अधिक शिक्षित बनाने के लिए प्रेरित किया गया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बाल योगी महंत चरणदास महाराज व श्री कृष्ण कृपा जियो गीता समिति के जिला अध्यक्ष नरेश आहूजा ने पर्यावरण व शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज पर्यावरण का स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है, जिसको देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक पौधों का रोपण कर उनकी देखभाल करनी चाहिए। स्वच्छ हवा का तोहफा ताकि वो दूसरों को दे पाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल एक युवा को नहीं बल्कि देश की तरक्की के मार्ग को अग्रसर करती है। एक शिक्षित युवा न केवल अपने परिवार बल्कि समाज व राष्ट्र की तरक्की में भी अपनी सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। अवतरण दिवस का जो ये कार्यक्रम लगातार भिवानी की पावनधरा पर छोटी काशी धर्मनगरी में अलग अलग जगहों पर मनाया जा रहा है। आज दूसरे अनाथालय में बच्चों को स्टेशनरी वितरण किया है और पौधारोपण किया है। 21 के करीब से ज़्यादा पौधे लगाए हैं। तो एक अच्छी बात है, संतों को हम याद करें, संतों के जन्मदिन मनाएं, संतों को, क्योंकि संतों की बदौलत ही ये सारा समाज और सनातन कहीं कहीं आगे बढ़ रहा है। समाज को कुछ ज्ञान मिलता है, रास्ता मिलता है, तो संतों की वजह से मिलता है। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी का तो अपना अतुलनीय योगदान है पूरे दुनिया को जीता। मेरा सभी साथियों को जय श्री कृष्णा एवं जो हमारे पूजनीय स्वामी ज्ञानानंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम भिवानी समिति द्वारा किए जा रहे हैं। उनमें कल 10 तारीख से जिला कारागार में हवन एवं गीता पाठ के माध्यम से शुरुआत की गई। उसी कड़ी में आज हमारे भिवानी में अनाथालय में जहाँ जो कि माननीय वेद प्रिय आर्य जी की देखरेख में सेवा कार्य हो रहे हैं, उसी कड़ी में यहाँ पौधारोपण एवं बच्चों को स्टेशनरी वितरण का कार्यक्रम हमारे सहयोगियों द्वारा किया जा रहा है। और आगे जो कल का 12 तारीख का इस कड़ी में प्रोग्राम रहेगा वो कृष्णा कॉलोनी में हेल्थ चेकअप कैंप एवं सिविल हॉस्पिटल में ब्लड चेकअप कैंप का रहेगा। मुंह खुर और गलघोटू बीमारी के संयुक्त टीकाकरण अभियान के 11वें चरण की शुरुआत गौ पूजन के साथ की गई। 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान का शुभारंभ युवा भाजपा नेता मोहित चौधरी ने महम रोड स्थित गौशाला में किया। उन्होंने कहा कि यह टीकाकरण किसानों और पशुपालकों के लिए वरदान साबित हो रहा है और इससे पशु स्वस्थ रह रहे हैं। पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर रविंद्र सहरावत ने बताया कि जिले में करीबन 2,80,000 पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। वहीं डॉक्टर राजेश जाखड़ ने बताया कि जिले में 1,04,000 गायों और करीबन 1,75,000 भैंसों का टीकाकरण किया जाएगा। पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग के महानिदेशक डॉक्टर प्रेम सिंह के दिशा निर्देशों पर
11 मई से 11 जून तक 1 माह तक मुंहखुर व गलघोटू का संयुक्त टीकाकरण अभियान प्रदेश भर में चलाया जा रहा है। टीकाकरण अभियान का शुभारंभ भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद के पुत्र एवं युवा भाजपा नेता मोहित चौधरी ने महम रोड स्थित गौशाला में गौ पूजन के साथ किया। गौशाला के उप प्रधान व संरक्षक नंद किशोर अग्रवाल ने बताया कि अपने पशुओं को स्वस्थ रखें और टीकाकरण अवश्य करवाएं। हरियाणा ही पहला ऐसा प्रदेश है जो मुंहखुर व गलघोटू की संयुक्त वैक्सीन का प्रयोग कर रहा है। इस अवसर पर डॉक्टर रविंद्र सहरावत ने कहा कि मुंहखुर व गलघोटू जैसी बीमारी खत्म हो जाने पर भारतीय पशुओं की विदेशों में मांग बढ़ जाएगी, जिससे किसानों को आर्थिक लाभ होगा। उप मंडलाधिकारी डॉक्टर राजेश जाखड़ ने कहा कि जिले में 1,04,000 गायों व 1,75,000 भैंसों को टीकाकरण किया जाएगा। यह टीकाकरण पूरी तरह से सुरक्षित है। लोगों की भ्रांति को दूर करते हुए उन्होंने कहा कि इससे ना तो गर्भपात होता है और ना ही दूध में कमी आती है। दिवस के ऊपर, आज के दिन के ऊपर, अगर मैं गलत नहीं तो पूरे हरियाणा के अंदर प्रत्येक गांव के अंदर हमारी सारी मेडिकल टीम जाके प्रत्येक गांव को ये वैक्सीनेशन लगाई जाने लग रही है। और सभी भली बातें आदमी जानते हैं। आज के न्यूज़पेपर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कही है कि गाय का जो गोबर से बनी हुई खाद हमारे देश के अंदर आने वाली पीढ़ी को बीमारियों से बचा सकता है। फर्टिलाइजर, ये सच्चाई है, हम अच्छे ज्यादा बाहर का यूज करते हैं, डीएपी, यूरिया। अगर हमने आने वाली पीढ़ी को अगर बचाना है, नस्ल को बचाना है, तो हमें देसी खाद पे आना पड़ेगा। पहले जमाने में, आज से 20 साल 30 साल पहले, सारे आदमी खेतों के अंदर खाद गिरा करते थे। और आज आप सभी जानते हैं कि घरों के अंदर, गाँव के अंदर कैंसर की, शुगर की, पैरालिस की और हार्ट की सबसे ज्यादा बीमारी आने लगी। उसके बचाव के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है देसी खाद का, जो बुजुर्ग रखा करते। आज विकास के रूप के अंदर हमने सारी चीजें, पुरानी बातों को भी लेना पड़ेगा। विकास का अर्थ ये नहीं कि सारी की सारी नई टेक्नोलॉजी भी चले। आज प्रत्येक गांव का आदमी भी इसको मानता है, अगर गाय है, अगर गाय स्वस्थ है, उसके खाद से बनी हुई चीजें ही हमारे जीवन का विकास कर सकती है, जीवन को, प्रणाली को बचा सकती है। हरियाणा पहला ऐसा स्टेट है पूरे इंडिया में जहाँ पे दोनों बीमारियों का इकट्ठा टीका पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे यहाँ शुरू किया गया है। और उसके जब से ये शुरू हुआ है उससे काफी अच्छे रिजल्ट आए हैं। अब गांव में उसमें हमें कहीं भी ये बीमारियां नहीं मिल रही है। नहीं तो इससे पहले क्या होता था कि इस सीजन में, गर्मियों के सीजन में, ह्यूमस, जहाँ गर्मी होती है, ह्यूमस होता है, अस्पतालों में फिनाइल खत्म हो जाती थी, इतने केस आ जाते थे एफएमडी के, उससे किसानों का बहुत नुकसान होता था। अब ये शुरुआत इकट्ठे की हो रही है ताकि बार बार लोगों को परेशान ना होना पड़े। और मैं तो जैसे हर बार की तरह अभी भी सभी से ये अपील करेंगे, सभी किसान भाइयों से, कि वो, कुछ के मन में भ्रम रहता है कि हमारा कुछ दूध कम हो जाएगा, या वो उस चीज को छोड़े और सभी, हमारी जो टीमें घर घर जाके टीका लगा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रही है, घर घर जाके लगा रही है, आप लगवाएं, आप सहयोग करें हमारी टीम का। और कहीं भी किसी कारण से भी किसी की चूक बाई चांस कोई मिस हो जाता है तो किसान भाइयों से ये अपील है कि वो हमें बताएं या अपने डॉक्टर को बताएं कि भाई मेरा पशु रह गया, लगा का हो। ये जिज्ञासा सब में होनी चाहिए, तभी ये बीमारी हमारी इंडिया से इराडिकेट होगी। और जिस दिन ये बीमारी हमारी इराडिकेट होगी, एफएमडी एरिया, तो हमारे पशु विदेशों में जाएंगे और जो आज 1 लाख का वो 10 लाख का बिकेगा फिर। लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल कुछ नियम होते हैं, कुछ बीमारियां जब तक फ्री हो, कंट्री उनसे फ्री नहीं होता, तब तो वो नहीं जा सकती। तो मेरा तो लास्ट में यही है कि भाई सभी लोग इसको बड़े चाव से लगवाए। अच्छा, दूसरा मैं ये और बताना चाहूंगा कि ये सारी चीजें सरकार ने अब ऑनलाइन कर दी है। जो भी हम टीकाकरण करेंगे उसका पूरा डाटा हम ऑनलाइन, एक ऐप है पशुधन ऐप, उस पर चढ़ाएंगे और उस पे, उस टैग के अनुसार जो भी उसकी कभी कीड़ों की दवाई दी है, वो कब ब्याई है, कब उसका क्या हुआ है, कटना हुआ, कटनी हुई है, सब रिकॉर्ड उसके अंदर रहेगा। गौ माता की, गौ माता की। हमारी गौशाला जो है बहुत शुद्ध गौशाला है। यहाँ जो आदमी, हमारे आदमी और जो सहयोगी सारे मन से लगे, वो किसी टाइम भी गौओं की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। चाहे हमारे डॉक्टर साहब हो, चाहे हमारा स्टाफ हो, चाहे हमारे सहयोगी है, सभी मन से लगे हुए। ये नहीं, ड्रामा नहीं। हमारी गौशाला का आप कभी रात के 12 बजे आप चेक कर लो, गौओं का पूरा ध्यान रखते हैं। मेरा एक ही है, जो गौओं की सेवा करता है उसको भगवान बहुत कुछ देता है। मेरे पिताजी को कैंसर की बीमारी थी, हालांकि मैंने आज तक नहीं बताई। वो कैंसर की बीमारी, डॉक्टर सूट कहने लगा, डॉक्टर करतार जो बंसी लगा था, हमने बोला भाई तेरे पिताजी तरफ का मरेंगे। और डॉक्टर सूट जो हिंदुस्तान का डॉक्टर है, मेदिनता में है डॉक्टर सूट, तो हमने किसी को नहीं बताया ये बात, आज मैंने कैमरा का बता दी। तो वो गौ की सेवा करते, उनका एकदम से भगवान के गौशाला आए
और हनुमान नहाए, नहा के मंदिर में गए, राम नाम करते चले गए। ये गौओं का भाग ऐसा है, हम उस वो नहीं कर सकते जो वो कर रहे। उन्होंने जो किया है ना, उसका फल है गौओं की। जो गौओं के मन से यहाँ से सेवा करे, बस ड्रामेबाजी है नहीं। ये डॉक्टर साहब रहे हमारे, और जो हमारे अधिकारी इतना काम कर रहे हैं, लोग कुछ भी कहते रहे हमारे मन में, हमने कोई परवाह नहीं किसी की। आज दिनांक 11 मई से 11 जून तक समस्त हरियाणा में FMD-HS मुंह खुर और गलघोंटू की जो संयुक्त वैक्सीन का शुरुआत किया गया है। इस वैक्सीनेशन अभियान के तहत भारत सरकार के आदेशानुसार हरियाणा सरकार ने हर पशु, गाय और भैंस को इसका टीकाकरण लगवाने के लिए आदेशित किया है, जिसके तहत जिला भिवानी में लगभग 1,04,000 के आसपास गाय हैं और 1,75,000 के आसपास भैंस है, जो यानी कि 2,80,000 के आसपास टोटल गाय और भैंस पशुधन है, जिसमें हर पशु का टीकाकरण कर अभियान चलाया गया है। द टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज भिवानी में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 का आयोजन किया गया। इस वर्ष के कार्यक्रम का थीम तकनीक, आविष्कार और प्रगति रहा, जिसमें विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बारे में जागरूक किया गया। मुख्य अतिथि जयंत चावला ने विद्यार्थियों को नवाचार और कौशल आधारित शिक्षा अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि एआई केवल तकनीक नहीं, बल्कि भविष्य की कार्य संस्कृति को बदलने वाला माध्यम है। वहीं संस्था के निदेशक प्रोफेसर B.K. बेहरा ने कहा कि तकनीकी शिक्षा का उद्देश्य समाज और मानवता की प्रगति होना चाहिए। वहीं विद्यार्थियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फ्यूचर स्किल्स पर निःशुल्क प्रशिक्षण कोर्स शुरू करने की घोषणा की गई। TITS कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में संस्थान के 2009 बैच के गोल्ड मेडलिस्ट पूर्व छात्र नोकिया के डिजिटलाइजेशन लीडर जयंत चावला ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा आधारित निर्णय प्रणाली तथा उद्योगों में बदलती तकनीकी आवश्यकताओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आज का युग केवल तकनीकी का नहीं, बल्कि मानव केंद्रित बुद्धिमान तकनीक का युग है। उन्होंने विद्यार्थियों को नवाचार, अनुसंधान एवं कौशल आधारित शिक्षा की ओर प्रेरित करते हुए कहा कि आने वाले समय में वही युवा सफल होंगे जो निरंतर सीखने की प्रवृत्ति को अपनाएंगे। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक प्रोफेसर B.K. बेहरा ने कहा कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस केवल उपलब्धियों का उत्सव नहीं, बल्कि नवाचार, अनुसंधान और राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि TITS संस्थान सदैव उद्योगोन्मुख शिक्षा, अनुसंधान, स्टार्टअप संस्कृति और सामाजिक उत्तरदायित्व के समन्वय की दिशा में कार्यरत रहा है। इस अवसर पर TIT सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टीट्यूट के अंतर्गत भिवानी एवं आसपास के क्षेत्रों के उन विद्यार्थियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फ्यूचर स्किल्स विषय पर निःशुल्क प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की घोषणा की पहल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को भविष्य की तकनीकों, डिजिटल दक्षताओं और संवाद कौशल तथा रोजगारोन्मुखी क्षमताओं से परिचित करवाना है। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जैसे आयोजन विद्यार्थियों को तकनीकी चेतना, नवाचार और शोध के लिए प्रेरित करने का प्रभावी माध्यम है। आज हमारे कॉलेज TIT में टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेशन हो रहा है। पूरे देश में 11 मई को टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेशन किया जाता है। ये 1998 से ये दिन हर साल सेलिब्रेट होता है। 1998 के जब हमारे देश ने पोखरण में सक्सेसफुल टेस्ट किया था न्यूक्लियर वेपन का, उस दिन के बाद उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी प्रेरणा से हर साल 11 मई को टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेशन हो रहा है। और हम भी अभी हर साल ये अपनी कॉलेज में सेलिब्रेट करते हैं। और इस साल पूरे भारत में जो थीम रखा गया इसके लिए वो है रेस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी। उसका मतलब ये है देश में इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे टेक्नोलॉजी का हो। इंक्लूसिव का मतलब ये है कि जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो उसकी हिस्सेदारी सारे वर्गों में जाए। मतलब ऐसे नहीं कि कोई डेवलपमेंट हुआ और सिर्फ जो बड़े बड़े लोग उसकी फायदा उठा रहे हैं,
देश गरीब और जो पिछड़े हुए लोग उसको उठा नहीं पा रहे हैं। इसलिए देश में हमारे सरकार ने इस बार जो थीम रखा है, इनोवेशंस फॉर सस्टेनेबल एंड जिसको बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, मीन्स हर आदमी इसका कैसे फायदा उठा जाए उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। और इस प्रोग्राम में हमने इस बार एआई के ऊपर जोर दिया है और एआई के ऊपर स्पेशल लेक्चर अरेंज करवाए। उसके लिए हमने इंडस्ट्री से एक्सपर्ट बुलाए। ये नहीं कि खाली हमारी फैकल्टी ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हमने हमारे फैकल्टी जो है कंप्यूटर के और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये लोग तो लेक्चर देंगे, लेकिन हमने इंडस्ट्री से, जैसे कि नोकिया जैसे इंटरनेशनल ग्लोबल कंपनी है, वहां से भी एक्सपर्ट बुलाए ये एआई के ऊपर जानकारी देने के लिए कि आज के दिन में एआई के ऊपर हमारे देश में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। ये करीब पिछले हफ्ते से हमारे कैंपस में पूरी भिवानी शहर के स्कूल के बच्चों को बुला के हमने ये समर में एआई के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं और ये पूरे समर 1 महीना चलेगा। ये खाली हमारा टीआईटी स्टूडेंट का नहीं, पूरे भिवानी में। अभी जैसे कि आपको पता है अभी +2 का एग्जाम हुआ है, रिजल्ट आया ही नहीं, बच्चे खाली घर पे बैठे हुए हैं। सो ये समर ब्रेक में जो 12th के स्टूडेंट खाली बैठे हुए हैं उनको बुलाकर पूरे भिवानी से, और ये पूरा निःशुल्क है, हम टीआईटी उसके लिए कोई एक भी पैसा चार्ज नहीं कर रहा। हमारे कॉलेज पूरे शहर से ये बच्चों को बुला के एआई के ऊपर डेली लेक्चर हो रहा है। अभी ये इस वीक अलग अलग सब्जेक्ट में हमारा डिफरेंट डिपार्टमेंट दे रहा है, ये वीक हमारा सिर्फ एआई के ऊपर लेक्चर चलेगा और इसमें हमारे बच्चों के साथ साथ पूरे शहर के जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी पार्टिसिपेट करें। जी, आज हमने 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑर्गेनाइज किया है, दैट इज सपोर्टेड बाय डीएसटी हरियाणा। और आज के कार्यक्रम में हमारे जो चीफ गेस्ट हैं दैट इज जयंत चावला, ही इज फ्रॉम नोकिया, एआई लीडर, एआई एंड डिजिटाइजेशन लीडर, एंड द गैदरिंग इज अराउंड 250 students, our student also, and there are participants from outside. The now session is going on National Technology Day। मैं यही कहना चाहूँगा, the theme is the innovation, technology and progress। So ये हमें सिखाता है कि we have to work towards the new facilities, new technology and new innovation, जिससे हमारे और हमारे देश का आगे प्रोग्रेस हो और उसी में ही हमारे स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करें। और आगे आने वाले टाइम में जैसे कि हम देख पा रहे हैं, जो कि हमारी आज जो लेक्चर है वो एआई पे है, एआई कैसे हमारी लाइफ को बेटर बना रहा है। नगर परिषद सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को अब राजनीतिक समर्थन भी मिलने लग गया है। कांग्रेस और जेजेपी नेताओं ने धरना स्थल पर पहुंचकर कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया। कांग्रेस के शहरी अध्यक्ष प्रदीप गुलिया ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सफाई कर्मचारियों की मांगे पूरी तरह से जायज हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है, जबकि मेहनतकश कर्मचारियों की अनदेखी की जा रही है। वहीं जेजेपी नेताओं ने भी हड़ताल का समर्थन किया। कर्मचारी नेता पुरुषोत्तम ने बताया कि हड़ताल अब 14 मई तक बढ़ा दी गई है और मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। हड़ताली सफाई कर्मचारियों के धरना स्थल पर पहुंचकर कांग्रेस के शहरी अध्यक्ष प्रदीप गुलिया ने कहा कि नगर परिषद कर्मचारी संघ की हड़ताल व धरना पिछले 11 दिन से जारी है। कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ता धरने को समर्थन देने पहुंचे। सरकार को चेताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है क्योंकि इनकी मांग जायज है। ये कोई मौसम हो, हर मौसम में ये 5 बजे जाकर काम पर लग जाते हैं। यह सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के हजारों करोड़ माफ कर देते हैं, लेकिन जो कर्मचारी मेहनत कर रहे हैं उनको ना पक्का करते और ना ही मांग पूरी करते हैं। जहां भी इनको जरूरत होगी कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है। जेजेपी नेता एडवोकेट अवतार सांगवान, युवा प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश ग्रेवाल व मदन लाल जूसवाला ने भी नगर परिषद कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन किया। साथ ही कहा कि सरकार जल्द से जल्द मांगों को पूरा करे। अगर जेजेपी की सरकार बनी तो इन कर्मचारियों की मांगों को पूरा करेगी। लगातार 11 दिनों से चल रहा है और कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता इस धरने को अपना समर्थन देने के लिए आए हैं। और हमने हमारे कर्मचारी भाई, हमारे जो भाई, हमारी बहनें जो बैठी हैं, हमने इनसे मुलाकात करी, इनकी बातें भी जानी।
आपके माध्यम से मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ कि अभी तो सिर्फ ये शांतिपूर्वक धरना चल रहा है। जिस दिन ये हमारे भाई और बहन सड़कों पे निकल गए उस दिन मुख्यमंत्री के घर का बाहर भी कचरा होगा, डीसी के घर के बाहर भी, और जितने भी बीजेपी के जो विधायक और सांसद हैं सबके घर के बाहर ये कचरा डालने का काम करेंगे। और कांग्रेस पार्टी इनका समर्थन करती है क्योंकि इनकी बात बिल्कुल जायज़ है। आप देखो, चाहे कैसा भी मौसम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, ये सुबह 5 बजे जाके अपने काम करने का काम करते हैं और इनकी बात बिल्कुल जायज़ है। हम इनका पूरी तरीके से समर्थन करते हैं क्योंकि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को हज़ारों करोड़ रुपए ये लोन माफ़ कर देती है, लेकिन जो कर्मचारी हमारे भाई बहन जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं उनको ना ये पक्का करते हैं ना उनकी तनख्वाह देते हैं। तो आज पूरी कांग्रेस कमेटी इसको समर्थन देती है और हमने इनको विश्वास दिलाया कि जहाँ भी हमारी ज़रूरत होगी हम इनके बीच में। क्या मांगे हैं? क्या लगातार 1 तारीख से हमारी हड़ताल चली हुई है और अभी 2 दिन की और बढ़ा दी है, 14 तारीख तक हमने हड़ताल की है। और जो हमारे कांग्रेस कमेटी भिवानी जिला के जो शहरी अध्यक्ष है और उसकी पूरी टीम जो हमारा जो ये हड़ताल चली हुई है उसका समर्थन करने आए हैं। हम तहे दिल से इनका धन्यवाद करते हुए हैं। और जो इन्होंने सरकार पे आरोप लगाए हैं वे सब सच्चे हैं। ना तो सरकार कर्मचारियों ने पक्का करने का काम करी, ना ठेका पता समाप्त का काम कर रही। हम ये कह रहे हैं भाई जो सरकार आगे से आगे जो अपना जो निकम्मापन का जो सबूत दे रही है उसको अधर्मिता को छोड़ते हुए कर्मचारी जो नेता है उनसे बात करने का काम करे। और जो पूरा हरियाणा प्रदेश जो आज स्वच्छता न होने के कारण जो आज पूरे प्रदेश के अंदर जो गंदगी के ढेर मचे हुए हैं वो सरकार के निकम्मापन का ये कारण है। सरकार समय में बात करके इनकी बातों को निपटाए, अन्यथा यह आंदोलन और तेज करेगा और 14 तारीख के बाद यह आंदोलन कोई और नया रूप लेने की लेकर रहेगा। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व है भारत की सांस्कृतिक अखंडता व आत्मसम्मान का पर्व, कहा सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने। स्वामी ज्ञानानंद महाराज के अवतरण दिवस पर 6 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित, अनाथालय में किया पौधारोपण। गौ पूजन के साथ मुंहखुर व गलघोटू का संयुक्त टीकाकरण मासिक अभियान हुआ शुरू। टीआईटीएस कॉलेज में मनाया गया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 1 दिवसीय वर्कशॉप। हड़ताली सफाई कर्मचारियों को कांग्रेस पार्टी व जेजेपी ने दिया समर्थन। हमारे आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।